हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों की आज रूट वर्ड की आज सेकंड क्लास है। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर रूट वर्ड की का वो जो पिछला वाला सेशन बीता है तो उसी जैसा एक और सेशन लेकर के आए, तो मैंने आज वो सेशन लिया है। चलिए, एक बहुत ही प्यारी सी एक पिक्चर विद डीप मीनिंग इससे शुरू करेंगे क्लास को। कि देखिए, हु यू सराउंड योर सेल्फ विद मैटर्स, यानी कि तुम किसके साथ रहते हैं, किसके साथ आपने अपने आप को सराउंड कर रखा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी अच्छे ही बन जाओगे, लेकिन अगर आप बुरों के साथ हैं तो आपके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो बुरे असर आपके संगत में आ ही जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखो कि अपनी संगत हमेशा अच्छी रखना। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो है छोटी छोटी वीडियोस हम इस पे कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत ना है। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो रहेगी, जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं। तो इसका पार्ट 1 हमने कल किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। तो 10 तक हमने किए थे। अगला शब्द है बेटा ऑड, AUD, ऑड। इसका मतलब होता है हियर, यानी कि हियर से रिलेटेड शब्द होते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी बेटा ऑड वर्ड आए ना तो समझ लेना कि वो हियर से रिलेटेड इसकी मीनिंग बनेगी। सिनोनिम में बहुत काम आते हैं ये। जैसे सिनोनिम में आपके पास कोई वर्ड दे दिया, पूछा गया कि इसका मिलता जुलता वर्ड बताइए, तो वहां पे आपने देखा ऑड से रिलेटेड वर्ड लिखा है, इसका मतलब सुनने वाली मीनिंग आएगी। तो आप सिर्फ वही वर्ड ढूंढेंगे जो सुनने से रिलेटेड दिखेगा आपको। जैसे यहाँ पे पहला शब्द है ऑडियंस, तो ऑडियंस यानी कि लिसनर्स, यानी कि श्रोता जो आपको देखने या सुनने के लिए बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडियंस। ऑडिबल यानी कि जो सुनाई देने लायक है। जैसे मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो बोलता हूं ना कि बेटा क्या ये वीडियो आप सभी को ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। सुना ना, ऐसे बोलता हूं मैं कई बार कि बेटा इज दिस वीडियो ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल, ऐसे करके मैं पूछता हूं कई बार। और ऑडिट यानी कि ऑफिशियल इंस्पेक्शन, जांच वगैरह करना या हियर करना है, किसी की सुनवाई वगैरह लेना, तो ऑडिट ये थोड़ा जांच से रिलेटेड, मतलब इंस्पेक्शन से रिलेटेड आ गया। बाकी ऑडिबल और ऑडियंस जो है ये सुनने से रिलेटेड है। हर वॉइस वॉज क्लियरली ऑडिबल इन द रूम, यानी कि उसकी जो वॉइस थी बिल्कुल ऑडिबल थी, रूम के अंदर बहुत साफ साफ सुनाई दे रही थी। अगला आता है बेटा आपका क्रॉन, यानी कि टाइम। किससे रिलेटेड है? तो टाइम से रिलेटेड है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कभी कभी हो, टाइम से रिलेटेड है। जैसे क्रोनोलॉजी, ठीक है, लिखा है यहाँ पे, देखो ये रहा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी को समझिए, यानी कि जैसे पहले ये घटना हुई, उसके बाद ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, तो हम कहते हैं तुम क्रोनोलॉजी को पकड़ो, क्रोनोलॉजी को समझो कि यहाँ पे जो भी घटनाएं हो रही है सीक्वेंस में हो रही है, कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण है। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइमलाइन, कार्यकाल किसी चीज का, है ना, टाइमलाइन। क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है बेटा? तो रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, यानी कि इतिहास। क्रॉनिकल कि इतिहास में पहले ये राजा आया, फिर ये राजा आया, फिर ये राजा आया। ठीक है, यानी कि इतिहास बनना। अगला आता है बेटा सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि टाइम्ड टुगेदर। ठीक है, समयबद्ध होना, बिल्कुल सिंक्रोनाइज तरीके से किसी चीज को टाइम से बांध करके कि भाई ये टाइम, ये चीज इस टाइम में ही होगी, ये चीज इस टाइम में होगी, इसको सिंक्रोनाइज कहा जाता है। ठीक है, जैसे द बुक क्रॉनिकल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बुक जो है वो क्रॉनिकल्स करती है भारत के इतिहास की। ठीक है, तो क्रॉन का मतलब हो गया टाइम से रिलेवेंट। आगे आते हैं बेटा कॉप, इसका मतलब होता है बॉडी। कॉप, CORP, कॉप, इसका मतलब बॉडी से रिलेटेड होता है, शरीर से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे पहला शब्द है आपके सामने कॉपरेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहां बॉडी का मतलब सिर्फ वैसा मत समझना है कि इंसान के शरीर की बात हो रही है। बॉडी का मतलब शाखा के रूप में भी, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहते हैं ना ये हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, ये मीडिया बॉडी है। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, चलो, तो कॉपरेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन की बात है। कॉप्स यानी कि डेड बॉडी, उसको कॉप कहा जाता है बेटा। और इसके अलावा कोऑपरेट यानी कि बिजनेस रिलेटेड, कॉपरेट यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कोई शाखा वगैरह होती है उसको कॉपरेट सोसाइटी का कहते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुना होगा जरूर आपने। तो यहां पे बॉडी का मतलब सिर्फ वो बॉडी का मतलब मत समझना कि शरीर, बॉडी का मतलब किसी चीज का पार्ट, हिस्सा, टुकड़ा। ठीक है, वो भी होता है। ठीक है, शाखा है, ब्रांच। शी वर्क्स इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस, वो कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या करता है? तो वर्क करता है। नेक्स्ट आता है बेटा ल्यूस या लुम, LUC या LUM, इसका मतलब लाइट से रिलेटेड होता है, उजाला, रोशनी, उससे रिलेटेड। जैसे पहला शब्द है ल्यूसिड, इसका मतलब होता है क्लियर, एकदम साफ साफ दिखना, यानी कि जैसे लाइट वगैरह जल रही है और रोशनी है, मुझे वो चीज साफ साफ दिख रही है, तो ल्यूसिड कहूंगा कि हाँ मैं उसको देख सकता हूं, स्पष्ट दिख रहा है वो मुझको, ल्यूसिड। नेक्स्ट आता है बेटा इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट यानी कि लाइट अप होना, प्रकाशित होना। क्या होना? लाइट अप यानी कि प्रकाशित करना, किसी चीज को बिल्कुल लाइट कर देना। और अगला आता है बेटा आपके सामने क्या अगला आता है आपके सामने ल्यूमिनस, यानी कि चमकदार या शाइनिंग। क्या होता है? तो चमकदार या शाइनिंग। ठीक है,
ठीक है, आगे चलते हैं। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस की नाम की बैटरी भी आती है, यानी कि चमकदार बैटरी, ल्यूमिनस नाम की कंपनी भी है एक। चलो, जैसे द टीचर गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, टीचर ने बिल्कुल स्पष्ट या क्लियर एक्सप्लेनेशन दी है। तो देखो, रूट वर्ड से ना आप इसके टर्म्स को पकड़ते हो। रूट वर्ड का यही फायदा होता है कि आप ना इससे इसके टर्मिनोलॉजी को पकड़ते हो, नियर बाई इसके सिनोनिम या नियर बाई इसके एंटोनिम को ढूंढते हैं आप, कि नियर बाई इसका क्या हो सकता है, और उससे आप बहुत आसानी से उस वर्ड को पकड़ के उसकी मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। मतलब आप बाकी गलत ऑप्शन को तो क्रैक कर सकते हैं कि गलत ऑप्शन ये है, उसको काट दो। आगे चलते हैं बेटा। मेन्यू, इसका मतलब क्या होता है बेटा? हैंड से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कोई ऐसी चीज जो आप मतलब एक तरीके से जो आपके नियंत्रण में हो, कंट्रोल में हो, जो आप पकड़ सकते हो हाथ में, उसको कहा जाता है। जैसे मैनुअल, डन बाय हैंड, जैसे हम कहते हैं भाई उसको यार लैपटॉप काम नहीं कर रहा है या कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, एक काम करो तुम सारा डेटा मैनुअली बना लो, ऐसे बोलते हैं ना कि मैनुअली कर लो इस काम को। वो अभी लैपटॉप काम नहीं कर रहा है तो तुम मैनुअली, मतलब हाथ से लिख दो इस चीज को, टाइप करने की जरूरत नहीं है, तो मैनुअल बोलते हैं उसको, यानी हाथ से किया हुआ। अच्छा, इसके अलावा आपका मैनिपुलेट, यानी कि हैंडल स्किलफुली, चालाकी से नियंत्रण करना, किसी चीज को कंट्रोल में रखना, ठीक है, अपने हाथ से। मैन्युफैक्चर, यानी कि मेड बाय हैंड, उत्पादन करना, जैसे मेड इन इंडिया सुना है ना, मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे, तो मैन्युफैक्चर का मतलब हाथ से बनाई हुई चीज। द कार वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, वो जो गाड़ी थी वो इंडिया में बनी थी। मैन्युफैक्चर कहां हुई? वो इंडिया में हुई। अगला आता है बेटा पेड, इसका मतलब फुट से रिलेटेड है, पैरों से रिलेटेड है पेड। जैसे पेडेस्ट्रेन सुना होगा आपने, पेडेस्ट्रेन, पेडेस्ट्रेन क्रॉसिंग जो होता है ना, जहां पे लोग बाग अपना पैदल चल के रोड पे चलते हैं, है ना। रोड पे चलने का एक स्थान होता है, जगह होती है जहां पे लोग पैदल चलते हैं। वैसे दिल्ली में तो उसके ऊपर भी बाइकें चल रही होती है। खैर, तो पेडेस्ट्रेन यानी कि पैदल यात्री, वॉकर्स कहते हैं उसको। नेक्स्ट आता है पैडल, यानी कि फुट लीवर, वही पैडल, पैडल जो लगाते हैं आप साइकिल में, उसको पैडल कहते हैं। और एक्सपीडिशन यानी कि जर्नी या यात्रा, तो जर्नी ऑब्वियसली पैरों से होगा, तो एक्सपीडिशन यानी कि जर्नी या यात्रा। तो यहां पे भी देखिए आपका पैड वर्ड जुड़ा हुआ है। जैसे द पेडेस्ट्रियन क्रॉस द रोड सेफली, पेडेस्ट्रियन जितने भी थे, यानी जो यात्री थे पैदल वाले, उन्होंने बहुत सेफली क्या किया? रोड को क्रॉस किया, बहुत सेफली उन्होंने रोड को क्रॉस किया। ठीक है, आगे आते हैं बेटा फॉब, PHOB, फॉब, इसका मतलब डर से रिलेटेड है। क्या? डर से रिलेटेड है। फोबिया का ना मैं एक काम करूंगा, एक अलग से ना आपको या तो पीडीएफ दे दूंगा या पूरी प्रॉपर इस पे मैं क्लास ले लूंगा, ये सही रहेगा। फोबिया से रिलेटेड है, मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, वो आपके लिए बहुत काम आएगा, है ना। तो फॉब फियर से रिलेटेड है। जैसे पहला शब्द है फोबिया, यानी कि भय, फॉब यानी फोबिया, किसी चीज का डर होना, कि भाई उसको अंधेरे से बहुत डर लगता है, उसको ऊंचाई से बहुत डर लगता है, उसको कीड़े मकोड़े से डर लगता है। चलो इसी बात पे बता भी देता हूं, यहाँ पे तो एक ही वर्ड दिया है। जैसे ऊंचाई का डर लगता है किसी को, तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया कि भाई उसको हाइट का बहुत डर लगता है, ठीक है, उसको कीड़े मकोड़े का कहीं कुछ काट ना ले, कुछ ऐसा, तो उसको कहा जाता है एकारोफोबिया। ठीक है, ऐसे कई सारे होते हैं बेटा, काफी सारे हैं। हाइड्रोफोबिया भी होता है, बहुत सारे हैं। इसके ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। वैसे किलिंग से रिलेटेड होता है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, किलिंग से रिलेटेड, उसके लिए भी साइड वर्ड लगाते हैं, मेट्रिसाइड, पेट्रिसाइड, सिरोरिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, है ना। काफी सारे ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, मेरिटिसाइड, उक्सोरिसाइड। वैसे जेनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों का भय, ये लगा लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जेनोफोबिया अभी कुछ टाइम पहले द हिंदू न्यूज़पेपर में खूब चर्चाओं में था। ये बहुत चर्चाओं में था। इसके पीछे का कारण क्या है इसके चर्चाओं में होने का? क्योंकि अभी अमेरिका में, तो अभी क्या हुआ था बेटा, न्यूज़पेपर के अंदर ना ये वर्ड काफी चर्चाओं में रहा था। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि ट्रंप जब जीत करके सत्ता में आए, तो भाई उन्होंने जो है वहां से जो दूसरे जो देश के लोग हैं, जो प्रवासी हैं, तो उनको उन्होंने निकालना शुरू किया, फॉरेनर्स को। तो वहां पे एक लोगों के अंदर एक भावना आने लग गई जेनोफोबिया की। किसकी? तो जेनोफोबिया की। चलो, तो उसी को कहा जाता है जेनोफोबिया, यानी कि जो विदेशी लोग होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, तो उनसे एक हेट की भावना पैदा होना, दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया। ठीक है, जैसे शी हैज अ फोबिया ऑफ हाइट। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिल, PHIL, इसका मतलब ये लव से रिलेटेड, जैसे कि फिलोसोफर, लव ऑफ विजडम। वैसे ही फिलेंथ्रॉफी यानी कि लव ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि परोपकार की भावना रखना, परोपकारी इंसान। चलो अगला वर्ड आता है बेटा रिच या रैक्ट,
इसका मतलब होता है रूल या स्ट्रेट, जैसे कि रेगुलेट करना, तो रेग से बना है ना वर्ड, रेगुलेट करना यानी कि अपने नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना। वैसे ही यहां पे अगला वर्ड आता है रेक्ट, लिखा है ना, करेक्ट यानी कि किसी चीज को मेक राइट यानी कि स्ट्रेट करना, सही करना। और डायरेक्ट का मतलब होता है गाइड करना, मार्गदर्शन देना। जैसे द गवर्नमेंट विल रेगुलेट प्राइसेस, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस को रेगुलेट करेगी। अगला आता है बेटा सेंस या सेंट, इसका मतलब होता है किसी को फील करना, किसी चीज को। तो यहां पे जैसे सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, इजीली अफेक्टेड, बहुत संवेदनशील है, बहुत जल्दी ये जो है अफेक्ट हो सकता है। अगला आता है बेटा कंसेंट, किसी की सहमति, एग्रीमेंट होना, ठीक है कि हाँ मैं तुम्हें एग्री करता हूं तुम्हारी बात से। अगला आता है सेंटिमेंट यानी कि भावना या इमोशंस, ठीक है, जैसे शी गेव हर कंसेंट फॉर द प्रोजेक्ट, उसने जो है प्रोजेक्ट के लिए अपना कंसेंट दिया, मतलब अपनी सहमति दी, ठीक है। चलिए, तो कैसी लगी आज की वोकैबुलरी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि किलिंग से रिलेटेड या फियर से रिलेटेड ऐसा अगर हम आगे भी वीडियो लाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं उसका भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है, उसको जरूर देखिए बेटा, बहुत फायदेमंद क्लास है आपके लिए, उसमें से आपको वोकैब और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।